आज का दिन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चूंकि देश में और देश के कोने कोने की अगर बात कहें, खास करके इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये पूरी तरह से चारों तरफ से बाढ़ से घिरा हुआ ये इलाका है। नकटा ग्राम पंचायत का जो गांव है, इस गांव में अभी हम लोग हैं और पटना से महज 5 से 7 किलोमीटर के दूरी पे है। और आज यहाँ भी देखें कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस आज कितना धूमधाम से इस प्रांगण में मनाया जा रहा है। मध्य विद्यालय ग्राम पंचायत राज नकटा दियारा का ये है और सभी बच्चों ने भी झंडा तोलन कर लिया सभी लोग। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, आज झंडा तोलन किस लिए किया गया है, क्यों झंडा फहराया है? क्योंकि मेरा देश आज़ादी हुआ था। जोरदार ताली बजाओ, इसको पता है। और कोई लोग झंडा तोलन क्यों किए? बच्चे, आप सभी पढ़ाई करते हैं, देश का भविष्य है, फ्यूचर है आप, अगर आपको जानकारी नहीं होगा कि झंडा तोलन किस संदर्भ में किया जाता है, आज क्या खास रहा, ये बेटिया से पूछते हैं। बेटा एक बात बताओ, झंडा तोलन किस लिए किया? झंडा लेकर आप घूम रही हैं। आज झंडा के लिए आज हमको खास दिन है, इसलिए झंडा लेकर घूम रहे हैं। खास दिन क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। 1947 में देश आजाद हुआ, इसलिए हम लोग झंडा लहराते हैं। एक जोरदार ताली और हो जाए, इसको भी पता है। सभी लोग सीखेंगे, जानकारी अध्ययन करेंगे, टीचर से पूछेंगे। सर नहीं बताते हैं, मैडम नहीं बताती हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए आप लोग को भी कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। किससे? अंग्रेज के द्वारा अपने देश पे अत्याचार किया जा रहा था। देश अपना गुलाम था जो हजारों साल से इस तरह से रहा, जिससे अपने यहाँ का जो है वीर शहीद जो अपने प्राणों की आहुति तक दिए हैं। कई लोगों ने अपने जान का बाजी लगाया, इवन की जान तक दिया, क्योंकि देश हमारा आज़ाद हो जाए, हमारे लोग अपने जो है अच्छे से जिए, हमारे आने वाले जो जनरेशन होगा, जो हमारा पीढ़ी होगा, खुशनुमा होगा, खुशहाल होगा, तभी तो सब चीज़ से आज़ाद होंगे, तो जीने का अंदाज अलग होगा। इसलिए सभी लोग को पता होना चाहिए कि आज देश आज़ाद हुआ था। आज के दिन इसी उपलक्ष्य में झंडा तोलन करते हैं। क्या क्या मिला स्कूल में बेटा, क्या खाए अभी आप? जिलेबी मिला। क्या मिला? जलेबी। और झंडा कहाँ से लाए? किन के लाए हैं? जलेबी मिला और झंडा भी मिला, जलेबी भी। जलेबी तुमको भी जलेबी मिला होगा? नहीं मिला, अभी नहीं मिला है। अभी नहीं मिला है? नहीं। जलेबी अब मिलेगा, सबको मिलेगा ना? तुमको भी मिलेगा। सभी लोग को जलेबी खाना है, लेकिन एक चीज़ जरूर टीचर से पूछना है कि सर झंडा तोलन क्यों करते हैं? ठीक है, आइए आपके टीचर से भी मिलते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि शायद आप लोगों को जानकारी नहीं दिया जाता है। ये सही बात नहीं है, आज झंडा तोलन हो रहा है, लेकिन बच्चों की जहाँ तक बात करें, अगर हम पूछना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि झंडा तोलन क्यों किया जाता है, तो शायद दो बच्चों ने ही माकूल जवाब दिया कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में झंडा तोलन हो रहा है। लेकिन इस बात की जानकारी सभी बच्चों को होना चाहिए। शायद टीचर कम जानकारी देते। सर कोई टीचर है, उनसे मिलना चाहेंगे। सर यहाँ जो टीचर हैं, सर जलेबी तो वितरण हो रहा है, लेकिन सर एक चीज जानना चाहेंगे। सर एक सेकंड सर, इधर आइए। ठीक है, बैठिए। सबसे अर्जेंट मुद्दा, हम तो हमेशा से सवाल पूछना जानते हैं और हमारा दायित्व भी है कि सवाल पूछते रहें। और सवाल ये पूछना है कि शायद बच्चे आज 15 अगस्त का झंडा तोलन तो देख रहे हैं, झंडा तोलन के लिए झंडा लेकर घर से आए हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं कि झंडा तोलन किस संदर्भ में हो रहा है, झंडा तोलन क्यों होता है। और ये बखूबी बच्चों को भी जानकारी होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उन शहीदों के भी नाम इनके जुबान पे होना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, लेकिन बच्चे इस बात को नहीं बता पा रहे हैं। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे। सर आप इसी गांव से आपने पढ़ाया, शिक्षा दिया है, लेकिन हमारा एक सवाल बच्चों से हमने अभी पूछा है कि अभी आप जो झंडा तोलन कर रहे हैं किस संदर्भ में कर रहे हैं, झंडा क्यों फहराया जाता है? बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर इस पर क्या कहेंगे आप? अब जितने भी बच्चे हैं सब में उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत बच्चा है वो सारी बात बताएगा। नहीं, हम समझते हैं यहाँ 2-4 बच्चों को भी आइडिया नहीं होगा। अगर किसी से पूछ रहे, देखिए पीछे हट रहा है, लोग पीछे हट रहा है। सर ये दुर्भाग्य है। सर अगर मान लीजिए टीचर को यहाँ सैलरी अगर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, इसका मतलब है कि आप अपने जिम्मेवारी से मुकरे नहीं, जिम्मेवारी के साथ, जवाबदेही के साथ, ये आपका दायित्व है, आपका जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। साहब आपको सैलरी हर महीने का उस तारीख को मिलता है, अगर ना मिले तो आप बवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन बच्चों को इस बात का जानकारी नहीं है कि झंडा तोलन जो हम कर रहे हैं, आज जो झंडा लेकर घर से आए हैं, सभी जगह झंडा तोलन हो रहा है, फहराए जा रहे हैं।
बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मानिंद लोग आ रहे हैं, गांव में मुखिया सरपंच सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन झंडा तोलन करने का मुख्य वजह क्या है, इसके रीज़न क्या है, इसके कारण क्या है, क्यों झंडा आज फहराया जा रहा है? तो ये बड़ा ही दुख भरा मामला है। मैं तो आया था इस बात को सोचकर कि बाढ़ से घिरा ये इलाका है, चारों तरफ से बाढ़ से घिरा है, यहाँ शायद बच्चों को ये तालीम दिया जाता होगा, शिक्षा दिया जाता होगा कि आप इस विकट परिस्थिति में अगर आप पढ़ाई करने आते हैं तो आपके पास हर चीज़ का जानकारी होना चाहिए और उस जानकारी को हासिल करने आप आते हैं। अगर आपसे एक छोटा सा सवाल हमने पूछ दिया, इसका जवाब अगर 100 बच्चों में अगर 2 बच्चा दिया सर, तो ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए और जिम्मेवार लोगों के लिए ये सही बात नहीं है। इस पर एक्शन होना चाहिए। इसकी जवाबदेही कौन तय करेंगे, ये सवाल तो बनता है। सवाल उनसे बनता है जो शिक्षा विभाग में बैठे हैं, सवाल उनसे बनता है जिनकी यहाँ जिम्मेवारी है। मैडम एक चीज़ जानना चाहेंगे, हमने कई बच्चों से पूछा है कि आप झंडा तोलन कर रहे हैं, किस संदर्भ में कर रहे हैं, झंडा तोलन क्यों करते हैं? आपके यहाँ के बच्चे नहीं बता रहे हैं। या तो आप 5 बच्चों से हमें इस सवाल का जवाब दिलवा दें या फिर आप जो कहें मानने के लिए तैयार, हम चले जाएंगे। देखिए झंडोत्तोलन बच्चा नहीं बता पाया। नहीं बताया। चलो विक्की, झंडा हम क्यों फहराते हैं तू बता। क्योंकि भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के इस अवसर पर हम झंडा फहराते हैं। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और लड़कों को बोलिए। हमने अभी कितने बच्चों से सवाल किया हो, कैमरे में हमारे पास कैद है, हमारा कैमरा पर्सन भी साथ में है। कई बच्चों से हमने पूछा है, लेकिन महज 2 बच्चों ने बताया है कि 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ादी में किनका हाथ था, किनका कितना बड़ा योगदान था, किस किस ने शहादत दिया, उन वीरों का नाम भी आपको जानकारी होना चाहिए कि जिन्होंने शहादत दिया, देश के लिए कुर्बानी दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। और देश गुलाम था तो कारण क्या थे, कब गुलाम हुए, कितने दिन गुलाम रहे। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि इस स्कूल में शायद ये सवाल मुनासिब नहीं होगा, हमें पूछना नहीं चाहिए कि शायद इस सवाल का लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन आइए देखते हैं, शायद हमारे सवाल का जवाब मिल जाए तो हम सेटिस्फाई हो लेते और हमें भी लगता कि बाढ़ प्रभावित इलाके में भी बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। कुछ बिटिया भी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। बेटा आज झंडा तोलन किए हैं, क्यों झंडा तोलन किया, झंडा क्यों फहराया है? 15 अगस्त 1947 में हम लोग के देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए हम लोग झंडा फहराते हैं खुशी में। और कुछ जानकारी आपको है? महात्मा गांधी कौन थे, महात्मा गांधी के बारे में बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह। सैलरी लगातार चलता रहे, सैलरी हमेशा टीचर को मिलना चाहिए, बच्चों को शिक्षा मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है। ये माकूल जवाब नहीं हुआ, सिर्फ इतना रटा रटाया सवाल का जवाब हमें मिलता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और इस पे एक्शन होना चाहिए और ख़ास करके इस स्कूल पे एक्शन होना चाहिए, इन पे होना चाहिए, टीचर पे, जिनको सैलरी तो भाई हर महीने दिया जा रहा है। लेकिन बच्चे सिर्फ तोता की तरह इस बात को सिर्फ इतना ही बता पा रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये पढ़े लिखे बच्चों का ये सटीक जवाब मैं नहीं मानता हूँ। शायद जो कम पढ़ा लिखा हो उनको अगर इस बात की जानकारी हो कि आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये मानने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन बच्चों को, जिन बच्चों को अभी तक भगत सिंह के बारे में जानकारी नहीं है, राष्ट्रपिता के बारे में जानकारी नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो ये दुर्भाग्य है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या एक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त के दिन झंडा तोलन किया गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय तायपुर बिंदगामा सदर छपरा, जिसका मुकेश कुमार प्रधानाध्यापक थे, मनोज कुमार ठाकुर शिक्षक, बलराम पांडे शिक्षक, दीपक कुमार शिक्षक, अजीत कुमार शिक्षक, सुनील कमलाकार शिक्षक, तमाम लोग मौजूद थे और ग्रामीणों के द्वारा वहां पर उपस्थित होकर झंडा तोलन किया गया। आइए खबर देखते हैं विस्तार से। अच्छा लगेगा उसको हमें सुधारेंगे, लेकिन कब आप आइएगा, नियम पालन करिएगा तब, ठीक ना। और आज भी हम यही कहेंगे कि आज उपस्थिति है ऐसा ही उपस्थिति, लेकिन उपस्थिति की ऊंचे क्लास को नहीं देखने को मिल रहा है, सब नीचे वाला क्लास है। हम ये कहेंगे कि उच्च क्लास को भी आना जरूरी है। अगर नहीं आते हैं तो सरकार का नियम आ गया है कि उसका नाम है काटिए। अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं आ रहा है तो उसका नाम काटिए।
समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे तथा पर्यावरण का संरक्षण हो। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली है और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प ले कि बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।